अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज थर्सडे है और सुबह के हो रहे हैं 6:45। बच्चे इस वक्त ब्रश कर रहे थे। मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मेथी के पराठे। और सबका एक अपना अलग वे होता है बनाने का और जो मेरा तरीका है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा। उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पर मैंने चॉप कर ली थी फ्रेश मेथी। ये 1 बंच मेथी है और मैं हमेशा थोड़ा गर्म पानी यूज़ करती हूँ आटा मिक्स करने के लिए। उससे आटा आपका जो रोटी होती है वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है। और बस फिर यहाँ पर जो है मैंने रेडी कर लिया था आटा और थोड़े टाइम के लिए मैं उसको ढक के रख दूँगी। एक 10 मिनट भी अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन भी डाली थी और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में अजवाइन पसंद करते हैं तो वो आप ज़रूर ऐड करें। मेथी के पराठों के साथ में अदरक वाली चाय का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। पर्सनली मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं अपने नाश्ते में हमेशा कॉफ़ी ही लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है चाय पसंद है, तो मैं ख़ास उनके लिए जो है चाय बना रही थी। आप लोग अपने घरों में नाश्ता ज़्यादातर क्या बनाते हैं? मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और मेरे बच्चों को तो रोटी और राइस आइटम खाना अपने लंच में बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं हर थोड़े दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें कुछ रोटी या राइस आइटम दे दूँ, ताकि कभी ना कभी तो उन्हें इस चीज़ की आदत हो जाए। उन्हें ज़्यादातर पसंद है चिकन नगेट्स, स्प्रिंग रोल, इस तरीके की जो ड्राई आइटम्स होती हैं, बच्चे अक्सर वही ले जाते हैं लंच में क्योंकि उन्हें वही पसंद है खाना। और यहाँ हो गए थे सुबह के 8:30 और बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। ये देख सकते हैं आप, हमारे गज़ीबो का एक टुकड़ा जो है कल रात बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो वो गिर गया, निकल गया। हस्बैंड इंशाल्लाह उसे फ़िक्स कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं बाहर स्नो कितना है और बहुत ठंडी है। वो धूप जो है वो सिर्फ़ नाम की धूप है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल भी गर्माहट नहीं थी इस धूप में, बहुत ठंडी थी। बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं यहाँ पर अपने प्लांट्स लेकर बैठ गई थी। इनकी सॉइल जो होता है मेरे प्लांट्स का, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 6-8 महीने में एक बार इन्हें चेंज कर दूँ। पिछली बार मैं इंडिया जाने से पहले की थी और इंडिया हम अभी जून में जाकर आए हैं और 6 महीने तो हो ही गए लगभग तो। अब बस मैं यहाँ पर लेके बैठ गई थी अपने प्लान्स को कि मैं फटाफट से इनका काम ख़त्म करूँ, तो हमें जाना था फिर इंडियन स्टोर, कुछ ग्रोसरीज़ खरीदनी थी और आप लोगों को भी दिखाना है मुझे इंडियन स्टोर यहाँ पर कैसा होता है। तो ये देखें, ये जो स्नेक प्लांट है ये मैं IKEA से लेकर आई थी और ये बहुत छोटा था, इसमें सिर्फ़ 2 या 3 पत्तियाँ ही थी उस वक़्त। फिर मैंने इसे 3-4 अलग-अलग पॉट्स में थोड़े-थोड़े करके रूट्स के लिए रखे और वो 3-4 से आज मैं इसे वापस एक साथ एक ही में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने प्लांट्स का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वक़्त जो है किचन क्लीनिंग, कुकिंग और अपनी ऑर्गेनाइज़िंग में ही स्पेंड करती हूँ। तो प्लांट्स की तरफ थोड़ा-सा ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कम दे रही हूँ, तो बेहतर है कि मैंने जो 2-3 को किया था अलग-अलग, मैं उन्हें अब सबको एक में ही कर दूँ। और ये मैं देख रही थी कि ऊपर से तो इस ये प्लांट बड़ा नहीं है, ये जितना मैं लाई थी ये उतना ही है। लेकिन माशाल्लाह इसकी जड़ें इतनी मज़बूत और इतनी फैली हुई थी कि इसे एक नए पॉट की ज़रूरत थी। तो ख़ैर मेरे पास तो बड़े वाले पॉट्स थे, मैंने उसमें उसे शिफ्ट कर दिया और ये आप देखें, ये अजवाइन का प्लांट है। ये एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था अजवाइन प्लांट और बहुत अच्छा होता है घर में अजवाइन रखना। वो इसलिए भी कि हम अगर बच्चों को कभी यहाँ खाँसी हो जाती है, खुदा ना ख़ास्ता, तो हम उन्हें दवा बिल्कुल नहीं देते, बल्कि प्रेफ़र करती हूँ कि मैं जो भी होता है घर में करके दूँ और उसमें अजवाइन की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं अजवाइन का रस और शहद मिक्स करके बच्चों को खाँसी के लिए हमेशा वही देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मेरा लगभग काम ख़त्म हो चुका था प्लान्स के साथ में और ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़े से ही रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं अब।
मेंटेन नहीं होता। और बाहर देखें आप, कितनी ठंडी थी और इतना स्नोफॉल हुआ हुआ था रात में, उफ़! और हम निकल गए थे इंडियन स्टोर के लिए, और हस्बैंड ने कहा कि कार वॉश भी काफ़ी दिन से पेंडिंग है, आज कार वॉश भी करा ही लेते हैं। कार वॉश जब तक हो रहा था तो मैं यहाँ पर फ़ोन में जो है अपनी इंडियन ग्रोसरी की लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या-क्या ख़रीदना है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बजट प्लान बना कर चलें। उससे काफ़ी चीज़ें वेस्ट होने से भी बच जाती हैं और आप एक्स्ट्रा पैसे देने से भी बच जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अगर कोई चीज़ शेल्फ़ पे नज़र आ गई और हमें उसकी ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी हम खरीद लेते हैं, और फिर वो फ्रिज में रखे-रखे ख़राब हो जाती है और एंड में वो डस्टबिन में चले जाती है। तो उससे चीज़ों की काफ़ी बचत हो जाती है अगर आप एक मील प्लान बना लें। मैं हर 15 दिन का मेरे घर में मील प्लान बना लेती हूँ, फ्रॉम ब्रेकफ़ास्ट टू डिनर, कि मुझे क्या बनाना है, और मैं उसी के हिसाब से ग्रोसरी करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में मैं अपना मील प्लान, बजट प्लान सब शेयर करूँगी। और ये देखें, अब हम आ गए थे इंडियन स्टोर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की झलक आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी। यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं बाहर कंट्री से पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ों की अब आसानी हो चुकी है। पहले इतने वैरायटी नहीं थे। पहले यानी 2017 में जब मैं आई थी तो हार्डली ही मुझे कोई चीज़ें नज़र आती थी यहाँ इंडियन स्टोर में भी। बहुत बेसिक चीज़ें होती थी, और ये इंडियन स्टोर जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कुछ 3-4 साल पुराना ही है। लेकिन बहुत अच्छा है, यहाँ पर हर चीज़ की इतनी वैरायटी होती है कि शायद ही मैंने कोई दूसरे इंडियन स्टोर में यहाँ पर अब तक देखी हैं। बहुत अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स भी यहाँ पर हर फ्राइडे को स्टॉक करते हैं, और हम जो हैं अक्सर हमारी जो ग्रोसरीज़ होती हैं वेजिटेबल वाली, वो हम लोकल स्टोर से ख़रीदते हैं। बहुत ही अच्छी फ्रेश वहाँ पे भी मिल जाती है। यहाँ से मैं अक्सर जो है कोतमीर, पुदीना, भिंडी, ये 3 चीज़ खरीदती हूँ, और हरी मिर्च। तो यहाँ की वेजिटेबल ग्रोसरी हम नहीं करते हैं ज़्यादा। और ये देखें आप लोग, डोसा और इडली का बैटर भी अवेलेबल है यहाँ पर। फ्रोज़न वाले जो रेडीमेड पराठे होते हैं वो है। चटनी है, चटनी में भी कितनी वैरायटी आपको मिल जाएगी, कोकोनट की, टमाटर की। और ये रोटी का ऑलरेडी बेला हुआ जो आटा होता है फ्रोज़न, ये वो है। बस आपने इसे घर पे जो है तेल से थोड़ा-सा सेंकना होता है। मैं यहाँ पर सोच रही थी कि मैं घर जाके आज क्या बनाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास चिकन लेग्स हैं, मैं उनका सूप बना सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे सूप के लिए कुछ चीज़ें अगर ख़रीदनी हो तो मैं वो भी बाय कर लूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट में अदरक शामिल नहीं किया था। तो मैंने अदरक ख़ैर यहाँ से ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देसी अदरक होती है और बहुत अच्छी होती है। और ये आप लोग देखें, ये है पानी पूरी का पानी मसाला। आया, और मैं देख के बड़ा मुझे जो है शौक लगा कि इतनी भी बारीकी वाली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता था। मैं फ्रिज से यहाँ से कोई चीज़ें खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, और माशाल्लाह मैं घर में हर चीज़ फ्रेश बना लेती हूँ तो। और ये देखें, ये जो है सारे इंडियन स्टोर में सबसे मेरा फ़ेवरेट सेक्शन है, जो है मसालों का, और मेरा फ़ेवरेट है शान का मसाला। मेरे पास में शान के मसालों की बहुत वैरायटी है। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं कौन से मसाले यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरा सबसे फ़ेवरेट मसाला है शान का सिंधी बिरयानी मसाला, पाया मसाला, और मंदी मसाला। अगर आपकी कंट्री में ये मसाले मिलते होंगे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें ये मसाले, आपको भी बहुत पसंद आएँगे। अच्छा, ये देखें आप लोग, मसालों में भी कितने सारी वैराइटीज़ है। अगर आपको भुना और कुटा हुआ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। बहुत सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चीज़ों की, कि अगर आप बस सोचें कि ये काश मिलता, और वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जब मैं यहाँ कनाडा में नई-नई आई थी, 2017 की मैं अगर आपसे बात शेयर करूँ तो, यहाँ पर उस वक़्त बच्चे भी नहीं थे। मेरी बड़ी वाली बेटी हुई 2018 में। तो जो 1 साल का मेरा सफ़र रहा 2017 से लेके 18 तक का, वो बहुत मुश्किल था। वो इसलिए कि हस्बैंड की उस टाइम पर जॉब होती थी, वो ऑफ़िस में होते थे 9 टू 5, और मैं घर पे बिल्कुल अकेली हो रही होती थी। खाना बनाने के अलावा, और हम दोनों घर में होते थे, बच्चे भी नहीं थे, तो ना घर की सफाई होती थी, ना ऑर्गेनाइज़िंग होती थी, कुछ नहीं होता था। बस फिर दिन भर फ़ारिग घर में ही बैठी रहती थी, और वक़्त तो बिल्कुल नहीं कटता था, उस वक़्त कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे।
तो चीज़ें उस वक़्त बहुत मुश्किल होती थी हमारे लिए। मेरे लिए जो मेरा पास टाइम होता था वो हस्बैंड घर आने के बाद में या तो हम थोड़ा ग्रोसरी के लिए निकल जाते थे बाहर, या तो फिर इंडियन स्टोर। और मुझे इंडियन स्टोर जाने में उस वक़्त ना बहुत खुशी होती थी, क्योंकि इंडियन चेहरे नज़र आते थे। फिर वहाँ पर लोगों से बातें होती थी, और जब वो कहते थे कि मुंबई से हैं या बैंगलोर से हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी ये जानकर। लेकिन इतनी बिज़ी लाइफ़ होती है लोगों की यहाँ पर कि वो सुबह-सुबह अपने घरों से निकलते हैं, फिर शाम को थक-हार के घर आते हैं, घर की ग्रोसरी भी कर रहे होते हैं, और हस्बैंड-वाइफ यहाँ पर जो है मिल के ही सारे काम सँभाल रहे होते हैं। एक की ज़िम्मेदारी यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी यहाँ पर आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि आप अपनों से दूर रहते हैं, उनके अच्छों में, उनकी उनकी ज़रूरत में आप बिल्कुल उनका साथ नहीं दे पाते हैं। तो बस मैं दुआ करती हूँ कि जो भी लोग अपने घर से दूर हैं, अल्लाह उन सब के घर वालों की हिफ़ाज़त फ़रमाए। और मैंने ख़ास आप लोगों के लिए जो है इंडियन स्टोर की इतनी रिकॉर्डिंग की हूँ, तो आप अपने प्यारों के साथ में मेरा वीडियो, मेरे व्लॉग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत वक़्त लगता है एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों को बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगेगा अपना प्यार शेयर करने में। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, और लोगों के साथ शेयर करें, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा करें। और इंशाल्लाह मैं अभी आगे आप लोगों के साथ में चिकन सूप की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस तरीके से खाने बनाते हैं, आपने लंच में क्या बनाया था, और क्या इंडिया में या जहाँ से भी आप हैं, क्या आपको इतनी चीज़ों की वैरायटी मिल जाती है। और ये देखें, ये राइस के सेक्शन में थे, और राइस की भी कितनी वैरायटी होती है यहाँ पर। मुझे तो फलक बासमती जो राइस है वो बहुत पसंद है, ख़ास बिरयानी के लिए। क्या आपकी कंट्री में फलक बासमती राइस मिलता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखें, ये सारे फ्रोज़न की जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये उनके फ्रिज थे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्रोज़न में, बस आपको घर पे मसाला प्रिपेयर करना है और इन चीज़ों को उसमें ऐड करना है। यहाँ तक कि जो कढ़ी पकोड़ा बनती है ना रेसिपी, उसके पकोड़े भी आपको यहाँ पर रेडीमेड फ्रोज़न मिल जाएँगे। आपको बस घर पर कढ़ी बनानी है और उसमें पकोड़ों को शामिल करना है। काफ़ी वैरायटी है हर चीज़ की यहाँ पर, पराठों से लेकर फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मसाले, राइस, सब कुछ आपको कितने अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। भले ही यहाँ पर चीज़ें महँगी हों, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। यहाँ पर मेरी इंडियन ग्रोसरी की जो शॉपिंग है वो होती है अब ख़त्म, और इंशाल्लाह अब हम घर चलते हैं। फिर घर पहुँचते ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ चिकन सूप की रेसिपी। ये एक झलक आप देख लें कि इंडियन स्टोर में जो है काउंटर के पास जब हम आते हैं बिल पे करने के लिए, तो ये सारी जो है कुछ फ्रेश मिठाइयाँ, ढोकले और ये कचौरी वग़ैरह जो है ये सारी फ्रेश थी। और कुछ इस तरीके से है इंडियन स्टोर, जैसे आप देख सकते हैं, एक-एक चीज़ बताना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जितना हो सकता आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। फिर हम निकले घर के लिए, और घर पहुँचते ही मैंने चिकन को रख दी थी बॉईल करने के लिए, और चिकन स्टॉक में मैंने ऐड की थी आधी कटी हुई प्याज़, एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक स्टार अनीस, कुछ हैंडफुल लौंग, और अक्खी काली मिर्च। यहाँ पर मैंने चॉप कर ली थी हरी शिमला मिर्च और प्याज़, कैबेज, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं, अवेलेबल हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। और सूप मैं हमेशा बटर में ही बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बटर ऐड कर लिया एक पैन में, और फिर कुछ मैंने यहाँ पे चॉप कर ली थी गार्लिक, लहसुन आप एक 3-4 कली ले लें, और अदरक ग्रेट कर लें, और दोनों को थोड़ी देर के लिए सौटे कर लें कि उनमें से कच्चेपन की जो स्मेल है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज़ ली थी, प्याज़ को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और फिर मैंने यहाँ पर ग्रीन बीन्स ली थी, कैबेज ली थी, और ग्रीन बेल पेपर ली थी। तो मैं वैसे तो रेड बेल पेपर भी ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास क्योंकि नहीं थी उस दिन, तो फिर वो मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप वो ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है रेड बेल पेपर से, यानी रेड शिमला मिर्च से।
और ये सारे वेजिटेबल्स को ऐड करके आपको बहुत थोड़ा-सा ही इसे जो है भुनना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ग्रेवी के जैसा नहीं। तो बस 2 मिनट। और ये देखें, ये है कैरेट फ्रोज़न किया हुआ। मैं घर में खुद जो है इसे चॉप कर देती हूँ चॉपर में और फ्रोज़ कर देती हूँ। क्योंकि कैरेट फ्रिज में रखी-रखी ख़राब हो जाती है और वो ख़राब हो जाए और आप फेंक दें, उससे बेहतर होता है कि आप उसे चॉप करके फ्रीज़र में एक ज़िप-लॉक में फ्रीज़ कर लें। और ये बस 2 मिनट चलाने के बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस। बहुत थोड़ा-थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चों को पसंद है तेज़, ना हस्बैंड को पसंद है। तो अगर आपके घर में तेज़ पसंद से खाते हैं, तो आप 1-1 चम्मच जो है भर के ये दोनों चीज़ें ऐड कर लें अपने सूप में। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा चिकन स्टॉक ऐड कर लिया है और फिर चिकन को श्रेड करके भी मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी। अच्छा, चिकन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चिकन लेग्स में सूप बनाएँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चिकन की लेग में जो है फैट होता है, बोन होता है और सूप के लिए बेस्ट होता है चिकन के लेग्स। एट दिस पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं सॉल्ट और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर थोड़ा एक्स्ट्रा आप ऐड कर लें अगर आपके घर में तेज़ पसंद है तो। मैंने बहुत थोड़ा-सा ऐड किया है, क्योंकि अगेन मेरे घर में किसी को भी तेज़ नहीं पसंद है। और बस चिकन का स्टॉक फिर आप ऐड कर लें और इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड कर लें अगर आपके पास में है तो, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा, जब बॉयल आ जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक ग्रीन अनियन। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो इस पॉइंट पे उसे स्किप कर दी। और एक हाथ से जो है आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और एक हाथ से अंडे ऐड करना है इसमें। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो फिर अंडों का लम्स एक ही जगह कलेक्ट हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक हाथ से चलाते-चलाते ही ऐड करना है आपको हमेशा। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून सोया सॉस, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और डार्क नहीं था तो मैंने 3 स्पून ली हूँ। लेकिन अगर आपके पास में डार्क सोया सॉस है तो आप बस 1 ही स्पून ऐड कर लें। उसके बाद में एक हाथ से फिर से चलाते हुए आपको ऐड करना है इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी और बिल्कुल चलाते रहना है आपको उसके बाद में, ताकि वो लम्प्स ना क्रिएट कर दे एक ही जगह। इस वक़्त मैंने थोड़ा-सा अपना देसी ट्विस्ट ऐड कर दिया, थोड़ी-सी कोतमीर मुझे बहुत पसंद है इसमें और इस पॉइंट पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।